दोस्तों, पिछले 5 दशकों में टेक्नोलॉजी और स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी में कितनी बढ़ोतरी आई है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक समय ऐसा था जब हम सोचा करते थे कि पृथ्वी के अलावा बाकी किसी ग्रह पर जाना या फिर रहना कैसा होगा। आज हम मंगल ग्रह पर रहने की प्लानिंग कर रहे हैं और ऑलरेडी चांद पर कई बार जा चुके हैं। इंसानों ने चांद पर सबसे पहली बार कदम 1969 में रखा था। ये मिशन नासा के द्वारा अंजाम दिया गया था और उस मिशन का नाम था अपोलो 11। आप अपनी स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं वो सभी इसी मिशन के दौरान ली गई थी, लेकिन इन सभी फुटेज में एक चीज कॉमन है और वो है किसी भी तस्वीर में तारों का न दिखाई देना। हमें हमारी पृथ्वी से ही इतने सारे आसमान में तारे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि चांद पर जाने के बाद भी वैज्ञानिकों के कैमरे में एक भी तारा कैप्चर न हुआ हो। आखिर हमें अंतरिक्ष में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहना। जब सबसे पहले ये सवाल दुनिया के पास आया था तो लोगों को ये लगने लगा था कि अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन सच में फेक ही किया था। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि नासा ने जब इंसान को चांद पर भेजा था तब एक बहुत ही बड़ी अफवाह फैल गई थी कि असल में वे एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं गए थे, बल्कि उन्हें एक मूवी के सेट जैसे जगह पर ले जाया गया था और दुनिया को ऐसा दिखाया गया जैसे अमेरिका चांद पर जाने वाला पहला देश बन गया। इसके लिए काफी सारे सबूत भी रखे जाते हैं, लेकिन वह सारे ही सबूत अब गलत साबित हो चुके हैं। लेकिन जब ये बैकग्राउंड में ये तारे न होने वाला बात सबसे पहले सामने आया था तो ये सवाल उठने लगा कि क्या सच में नासा चांद पर गया था। आपको स्पष्ट जानकारी के लिए बता दें कि हाँ, सच में नासा चांद पर गया था और इसके काफी सारे एविडेंस हैं। अब हमें तस्वीर में तारे क्यों नहीं दिखाई देते, आइए इस सवाल के जवाब को भी हम जानते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के ऑलमोस्ट सारे ही कैमरे ISS जैसे फीचर का इस्तेमाल करके फोटो खींचते हैं। ऐसा ही कुछ 1969 के कैमरास में था। इन फीचर्स को फोटोग्राफी की भाषा में एक्सपोजर ट्रायंगल कहा जाता है। जिन लोगों को कैमरा के बारे में ज्यादा नहीं पता है उनके लिए बता दें कि एक्सपोजर का मतलब होता है कि एक फोटो के ब्राइट पार्ट कितने ज्यादा ब्राइट है और उससे फोटो के डार्क पार्ट पर क्या असर पड़ रहा है। आसान भाषा में कहें तो इससे एक इमेज की ब्राइटनेस कंट्रोल होती है। एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा लाइट उतनी ही ज्यादा चमकदार दिखेगी और एक्सपोजर जितना कम होगा लाइट उतनी ज्यादा डीम दिखेगी। लेकिन आखिर इन चीजों का अपोलो 11 की फोटोज में तारे ना दिखने से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक तस्वीर को देख रहे हैं जिसमें उनके साथी बज ऑल्ड्रिन अमेरिकन झंडे के बगल में खड़े हुए हैं। अब ये तो आपको पता है कि चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से उस पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो लाइट स्कैटर और डिफ्यूज हो जाती है, जिसका आसान भाषा में मतलब यह है कि उसके कलर में बदलाव आ जाते हैं और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। पृथ्वी पर सूर्य आपको लाल, पीली और ऑरेंज तीनों रंगों का दिखाई देगा, लेकिन चांद पर जाने के बाद आपको सिर्फ एक ही रंग में दिखाई देगा और वह है सफेद। खैर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ली गई इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इसके ब्राइट पार्ट कुछ ज्यादा ही ब्राइट है और डार्क पार्ट कुछ ज्यादा ही डार्क। अगर आप एस्ट्रोनॉट के स्पेस शूट को देखते हैं और चांद के सतह को देखते हैं तो वह दोनों बिल्कुल सफेद और चमकदार दिख रहे हैं। लेकिन वही अगर आप इनका कंपैरिजन झंडे के लेफ्ट साइड में खड़े लैंडर से करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वह कितना ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही पीछे मौजूदा आसमान के साथ भी हुआ। जब भी कोई फोटो ली जाती है तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर फोकस करे जाने वाले ऑब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉट और झंडा। जब भी किसी चीज पर फोकस किया जाता है तो उसका एक्सपोजर यानी ब्राइटनेस बढ़ जाती है और फोटो में मौजूद बाकी चीजों की ब्राइटनेस अपने आप ही घट जाती है। ऐसा ही लैंडर और पीछे दिखाई दे रहे आसमान के साथ हुआ। यही कारण है कि हमें इस फोटो के आसमान में तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तारों की लाइट वैसे ही बहुत कम होती है और जब उनका एक्सपोजर भी घटा दिया जाए तो वह बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं। खैर, इसी फोटो को हाई एक्सपोजर में लिया गया तो आपको बैकग्राउंड में रात का आसमान कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा करने के लिए एस्ट्रोनॉट को पहले चांद पर एक ट्राइपॉड रखना पड़ता है। उसके बाद उन्हें 2 अलग अलग तस्वीरें खींचनी पड़ती है, जिसमें से पहली तस्वीर का फोकस एस्ट्रोनॉट पर होता है और दूसरी तस्वीर का फोकस पीछे मौजूद आसमान पर।
अब इसके बाद इन दोनों फोटोज को आपस में कंबाइन किया जाता है, जिससे एक फाइनल इमेज निकल कर आती है जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब सीधी सी बात है कि एस्ट्रोनॉट चांद पर पहली बार गए थे और वह कोई भी फालतू का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वहां पर ट्राइपॉड या किसी और सब्सटेंस को सेटअप करने की कोशिश नहीं की गई। यही कारण है कि हमें अपोलो 11 की हर एक फोटो में कोई भी तारा बैकग्राउंड में नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि चांद की जमीन से तारे क्यों नहीं दिखाई देते। बाकी दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।